हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ठीक से चल रही होगी। आज मैं आपके साथ बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री एचपीयू एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। 203 कोड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707। एक्चुअली में बहुत सारे कोर्सेज़ है और आपके क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं तो मैं उन्हीं के पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर जो कि जल्दी होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो ये आई थिंक आपका 203 23/4 को है, अभी काफ़ी टाइम है इसमें भी। और दूसरा जो है आई थिंक ये 4/5 को है, 4 मई को है। तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा और इसको आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे और ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रिसेंटली अभी हुआ है फैब में, जो रीअपियर के एग्ज़ाम हुए थे, जो सेमेस्टर सिस्टम में आपके एग्ज़ाम होते थे उसमें यही कोर्स सेम था। तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ कोड का फ़र्क होगा आपका। और बहुत चांसेस है कि आपके सेकेंड ईयर में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएं, क्योंकि रिसेंटली ये हुआ तो एग्ज़ामिनर इसी में से आगे पीछे क्वेश्चंस करके जो है वो आपको डाल सकता है। तो आप इसको एक बार अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले क्योंकि ये आपका 3rd सेमेस्टर में ये होता था जब सेमेस्टर सिस्टम था, तो ये है आपका इस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1706। और इसकी जगह आपका जो कोड है वो है 203, अभी जो कोड है आपका, है ना। तो जो फर्स्ट बुक है अभी ये जो मेन कोर्स है उसकी, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आप जो है इसकी नोट को पढ़ लीजिए। तो अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ सेक्शन ए आर कंपल्सरी, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम बी, सी, डी एंड ई सेक्शन। ठीक है, तो पहला और दूसरा पार्ट जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है। और दूसरा आपका वी सी डी और ई में से आपको जो है वो एक क्वेश्चंस चूज करना है। मतलब बी में 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से 1 करना है, सी में 2 होंगे, 2 में से 1 करना है, डी में 2 होंगे, 2 में से 1 करना है, और ई में 2 होंगे, 2 में से 1 करना है। और एक वीडियो में आपको कि किस तरह से आपने एक अच्छा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैं लेके आऊँगा जल्दी। फिर मैं उसको आपको करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आप स्मार्टली जो है उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं वो जो सेक्शन ए होता है उसके जो सब पार्ट होते हैं उसको कहीं वो बीच बीच में कर देते हैं। तो इसको आपने एक साथ करना है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, एक साथ करना है। मतलब यहाँ पे उसी क्वेश्चंस को डालिए जिसको कि आप लिख रहे हैं। तो सेक्शन ए लिखिए और सेक्शन ए का पार्ट बी लिखिए। पार्ट बी के बाद जो है पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बच्चे जो है अभी जैसे पेपर आए थे चेक करने को, तो उसमें जो है जो ये सब पार्ट है इसका रोमन में लिखा हुआ है आपका 1, तो इसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे थे। ठीक है, इसको जो है वो 1 दे रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, इसको जो है वो 2 क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे थे। तो उसमें कन्फर्म नहीं हो पाता कि है कौन सा क्वेश्चन। तो इसमें आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 देना है और उसके बाद उसके सब पार्ट इसी तरह से लिखने हैं। तो इसमें आपकी इसको आप पूरा लिख दीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया, और उसके बाद उसका आंसर दे दीजिए। अगर आप सिर्फ 1 ही लिखते हैं और सीधे आंसर देते तो भी ठीक है, लेकिन इसमें जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक करने वाला उसको ईजी हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ही देते हैं, वो आगे लिखने का भी जहमत नहीं उठाते हैं इसके आंसर की। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं कि सी, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे सी। तो उसमें ढूंढने में दिक्कत रहती है, इतने सारे पेपर होते हैं। तो आप जो है वो इसको लिख दीजिए लाइन को। तो 20 लाइन या 10 लाइन आप छोड़ लीजिए जितने भी है। और ठीक है, तो ये एक लाइन में ये हो गया, दूसरी में आपका आंसर हो गया, तो एक पेज आपके एक पेज में जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। तो चलते हैं और बात भी करते रहेंगे बीच बीच में किस तरह से करना है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया, तो ये आपको मालूम है हेमू को पराजित किया था। 1556 में ये पानीपत की दूसरी बैटल हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका किताबुल हिंद किसने लिखा, तो आपको पता है अलबिरूनी ने लिखी थी। जजिया कर किसने समाप्त किया,
तो आप सबको मालूम है अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था 1564 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया, तो ये जहांगीर है। ये हिमाचल हिस्ट्री से पूछ लिया गया है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई, 1666। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। ये ट्रू और फॉल्स पूछे हैं, लास्ट के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो ये ट्रू है। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई थी, ट्रू है फॉल्स है, तो ये ट्रू है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, उसमें है डैश ने औरंगजेब के विरुद्ध जाटों ने प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। तो ये गोकुल ने किया था, जाट नेता था। और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये आपको मालूम है हरिहर और बुक्का राय। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब आपका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे आप लिखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इसके सब पार्ट भी आप जो है वो एक साथ ही कीजिए, ठीक है। इसको बीच बीच में नहीं करना है, बड़े जो क्वेश्चन है आपके 10 नंबर के उसको आपने अलग करना है, ठीक है। तो वो लास्ट वाला कीजिए चाहे पहले वाला कीजिए, लेकिन आपने इन सब पार्ट को बीच में नहीं घुसाना है। तो ये 25 और 50 वर्ड के बीच में लिखना होता है ओनली, और उसमें रेलिवेंट आपने लिखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है चौथ और सरदेशमुखी क्या है, तो आपको यहाँ पे भूमिका, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा बताना है कि चौथ और सरदेशमुखी जो है वो 2 प्रकार के कर थे जो मराठों के द्वारा लिए जाते थे। एक चौथाई भाग लिया जाता था, सरदेशमुखी जो है 1/10 लिया जाता था, रेगुलर कर था। और जो चौथ था वो किसी क्षेत्र को मराठा डिफीट करते थे, किसी को हराते थे, तो उनसे जो है वो कर वसूल करते थे। मुगल भवन निर्माण कला के बारे में बताना है, तो आपने बताना है कि मुगलों के द्वारा बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया। उसमें शाहजहां का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें ताजमहल, लाल किला, और उसकी कला शैली क्या थी, कैसे उसको बनाया गया। तो इंडो आयरन कला शैली थी ये, हिंद और ईरानी कला शैली में मैक्सिमम जो है इनके भवन बने हैं। दीन इलाही की क्या था, तो ये आप जानते हैं कि अकबर के द्वारा जो है एक नया धर्म चलाया गया था, है ना, जिसको कि दीन इलाही नाम दिया गया। इसके बारे में आप बस 4-5 लाइनों में आपने इसको कंक्लूज करना है। अमीर खुसरो के बारे में आपने बताना है, तो दिल्ली सल्तनत में ये थे, एक इतिहासकार थे, एक संगीतकार थे, ठीक है, और एक कवि भी ये जो है वो थे। और बहुत सारे जो दिल्ली के शासक हुए उनके दरबार में ये रहे, दरबारी हिस्टोरियन के रूप में। मलिक काफिर के बारे में बताना है, तो ये आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जिसको कि 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात कनकर करने के बाद। और उसके बाद जो है दक्षिण भारत में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दक्षिण को कनकर करने में। तो बस इतना सा आप इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। रेलिवेंट लिखना है, कम लिखना है, 4 लाइनें लिखिए, लेकिन रेलिवेंट लिखिए, बजाय कि इसके आप इधर उधर की बातें उसमें लिखने के। तो यहाँ पे सब पार्ट जो है वो एक साथ कीजिए। अगर आपको नहीं आता कोई सब पार्ट तो लाइन छोड़ दीजिए बीच में, 4-5 बाद में आप इसको कर सकते हैं। अब आपका सेक्शन आ गया, तो सेक्शंस को कैसे करना है। अब यहाँ पे 3 और 4 है आपके क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 3 और 4 दोनों आपने यहाँ से कर दिए और आपके 5 क्वेश्चन हो गया, आपका काम हो गया। तो एक आपने इसमें से चूज करना है, ठीक है। 3 कीजिए, 4 कीजिए, और वही क्वेश्चंस आपने डालना है, अपना सीक्वेंस नहीं डालना। इस बात का ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ। अगर आपको 3 नंबर को चाहे आप 1 नंबर पे कर रहे हैं तो इसको आप 3 ही डालिए, पहले पे भी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि 3 को फर्स्ट डालेंगे, फिर वो 5 कर रहे हैं तो 5 को वो सेकंड डालेंगे, फिर वो 7 कर रहे हैं तो 7 को जो है वो थर्ड डालेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सीक्वेंस इस तरह से है। तो अपने सीक्वेंस से नहीं चलना आपने, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसी का नंबर आपने डालना है। बार बार मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। इसमें फर्स्ट है, राजपूत भारत में स्थायी राज्य स्थापित करने में क्यों सफल नहीं हो सके, इसके क्या कारण थे, पहला पूछा हुआ। सेकंड पूछा है, बलबन की रक्त और लौह की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं तथा वह कहाँ तक इसमें सफल रहा। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके इसी तरह से आएंगे और रिपीट हो जाएंगे, तो आप इसको पेन और कॉपी निकालिए और नोट कर लीजिए, आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। सेक्शन सी में है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से ये चैप्टर आया हुआ है, दक्षिण नीति के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, सूफी मत के बारे में आप क्या जानते हैं,
इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भक्ति और सूफी जो मूवमेंट चला आपका जो चैप्टर है एक, उसमें से क्वेश्चंस पूछा गया। तो आप पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर पूछ रहा, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, किस तरह से आपने यूनिट वाइज सिलेक्ट करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब डी सेक्शन पे चलते हैं। तो डी सेक्शन पे पूछा है, अब शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तार से लिखिए। और यहीं पे आपको फिर ऑप्शन आ गया है, बाबर के जीवन और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो अब ये मुगल पीरियड से आपके क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से पूछ रहे हैं डी में ना। तो आप इस पैटर्न को देख सकते हैं कि किस तरह से पूछा जा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की मैं आपको 3 सल्तनतें जो है वो मेनली सजेस्ट करूंगा, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी कर लीजिए, तुगलक डायनेस्टी कर लीजिए और खिलजी डायनेस्टी कर लीजिए। लास्ट की जो 2 है उसको बेशक आप छोड़ दीजिए। तो 3 को आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपका फर्स्ट पार्ट का काम हो जाएगा। फिर आपका मुगल का है, तो उसमें बाबर के बारे में पढ़ लीजिए, हुमायूं और अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, उसकी धार्मिक नीति है, राजपूत नीति है, उसके बारे में। अब यहाँ पे ई सेक्शन में से लास्ट में चला गया है एग्जामिनर। यहाँ पे मुगलों के पतन के लिए कौन से मुख्य कारण उत्तरदायी थे। तो ये औरंगजेब तक के 1707 की क्यों पतन हुआ, इसके क्या कारण थे, लास्ट टॉपिक में से ये पूछा गया है। और ये बीच में से उठाया गया है, मुगल शासक महान भवन निर्माता थे, वर्णन कीजिए। तो इसमें शाहजहां का मेनली आएगा कि उसने किस तरह से भवनों का निर्माण करवाया। तो ये सेक्शन है, इसमें आप अपने चैप्टर निकालिए, कंटेंट निकालिए, अपने यूनिट निकालिए और इस पैटर्न को देखिए कि एग्जामिनर जो है वो किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस किस यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, फिर उस तरह से आप अपनी तैयारी जो है वो कीजिए। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक एक पर्टिकुलर रिप्लाई करने की, ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरा वीडियो भी मैं दूसरा जो आपका 204 है, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको मैं अलग से जो है उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।